फ्रांस से आ रहे 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। ये पांचों राफेल विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेंगे। इन राफेल विमानों की अंबाला में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन बनाया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक युद्ध के लिए राफेल इस समय आकाश में सबसे अच्छा विमान है। इसकी तुलना पाकिस्तान के F-16 और JF-17 जैसे लड़ाकू विमान कहीं नहीं ठहरते। बड़ोदरा में सियासी संकट का 16वां दिन। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जारी। खरीद फरोख्त को वो वार पलटवार का दौर चल रहा है। वहीं विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर राजभवन के सवाल पर गहलोत सरकार को जवाब देना है। गहलोत कैबिनेट आज इस पर मंथन करेगी। राजभवन ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने की सरकार की अपील की फाइल कुछ सवालों के साथ वापस लौटा दी है। राजभवन ने सरकार से विश्वास मत को लेकर अपनी राय साफ करने को कहा। विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन ने विधायकों के बैठने की व्यवस्था को लेकर भी सवाल पूछे हैं। राजभवन ने पूछा कि क्या एक साथ 200 विधायकों और 1000 के से अधिक कर्मचारी को एक साथ बैठाने की सरकार के पास व्यवस्था है। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का पानी विकराल रूप लेता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। उफनती नदियों ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में मुंबई पुलिस बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक करण जौहर से पूछताछ करेगी। करण जौहर से पूछताछ इस हफ्ते के अंत तक की जाएगी। आज धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता से पूछताछ होनी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल भुवनेश्वर में भी शुरू हो गया है। वहीं कोरोना के लिए BCG टीका कितना असरदार है, उस पर रिसर्च तीसरे फेज में पहुंच गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 49,931 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले एक दिन में इतने केस कभी सामने नहीं आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 708 और लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,431 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 267 मौत दर्ज की गई है। राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,75,799 हो गई। राज्य में रिकवरी रेट 56.74% है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर और संक्रमण से होने वाली मौत में कमी देखी जा रही है। जून के मुकाबले दिल्ली में जुलाई में 44% कम मौत हुई है। दिल्ली में रिकवरी रेट 87% तक पहुंच गई है। बड़ोदरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37,500 के पार हो गई है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 631 लोगों की मौत हुई है, जबकि इलाज के बाद 25,663 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। काफी प्रयास के बाद भी प्रदेश में महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1134 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 9 लोगों ने जान गंवाई है। सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला अस्पतालों को 10 दिनों में जीवन रक्षक इंजेक्शन और दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार काफी संवेदनशील है। RMSCL को पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना जांच की सुविधा मिलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में शाम 4 बजे परिणाम जारी करेंगे। प्रदेश की गहलोत सरकार ने 824 RPS अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। राज्य पुलिस सेवा की हायर सुपर टाइम स्केल, सुपर टाइम स्केल, सिलेक्शन स्केल, सीनियर स्केल में कार्यरत अधिकारियों की समस्त वेतन श्रृंखला की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। सचिवालय में अपना मंत्रालय का कामकाज निपटाने पहुंचे प्रदेश के जलदाय एवं बिजली मंत्री BD कल्ला ने कहा कि बीजेपी केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है और राज्य सरकार जनता के हित में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी का असर सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को श्रीराम मंदिर की रखी जाने वाली आधारशिला को लेकर डूंगरपुर में भी उत्साह है। बीजेपी नेता के गुप्ता ने अपने खर्चे पर घर घर जाकर 5-5 दीपक और 1-1 तुलसी बांटने का फैसला लिया है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस और शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की बयानबाजी मानसिक विकृति और बुद्धि का दिवालियापन है। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कलेक्टर सभागार में दिशा समिति की बैठक ली। इस बैठक में सांसद जसकौर मीणा ने केंद्र सरकार की हर योजना का फीडबैक लिया और योजना की समीक्षा की। सीकर के श्री माधोपुर कस्बे में कांग्रेस सेवा दल ने सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें बीजेपी और बागी कांग्रेस विधायकों को सद्बुद्धि देने की कामना की गई।
कोटा में नदी पार इलाके के थर्मल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उनका पुतला जलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव आयोजन समिति की ओर से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हल्दी घाटी से लाई गई मिट्टी की पूजा की गई। इस मिट्टी को अयोध्या भेजा जाएगा। दौसा से भाजपा के सांसद जसकौर मीणा ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही राम मंदिर बनेगा तो देश से कोरोना भाग जाएगा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अमर जवान ज्योति स्मारक पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। कोटा में राजस्थान मध्य प्रदेश चंबल सिंचाई परियोजनाओं की कमिश्नर स्तर की संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें किसानों की खरीद सीजन की फसलों को लेकर बढ़ रही नहरी पानी पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज कल भरतपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही होना चाहिए और राष्ट्रपति या मंत्री किसी भी जाति के हों। यूपी के राज्य मंत्री चौधरी उभय मान सिंह झुंझुनू दौरे पर है, जहां वो बीजेपी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने विकास दुबे के एनकाउंटर को सही ठहराया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 29 जुलाई से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। यूनिवर्सिटी के संगठक कॉलेज महारानी महाराजा कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज के यूजी और पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन किए जा सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त रखी गई है। कोटा शहर में जुलाई में कोरोना वायरस का कोहराम देखने को मिला है। सोमवार को 1901 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 45 नए पॉजिटिव केस और सामने आए हैं। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। कोटा में सोमवार को 7 मरीजों को रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कोटा में छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटे पुलिस कांस्टेबल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस कांस्टेबल शादी करके ड्यूटी पर लौटा था। संपर्क में आने वाले 15 लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। कोटा में अब हर रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है। व्यापारी संगठन की और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिसमें पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के अधिक मामले सामने आए हैं। कोटा जिले में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोटा जिले में अब तक 1381 पेशेंट सामने आ चुके हैं। सोमवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त महेंद्र सोनी ने कोरोना अवेयरनेस कैंपेन का जायजा लिया। सोनी जयपुर के महारानी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने मास्टर ट्रेनर से जागरूकता प्रशिक्षण की विस्तार से जानकारी दी। कोरोना संक्रमित इलाज के लिए उदयपुर में रौनक सुहालका नाम के युवक ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। रौनक का पूरा परिवार पहले कोरोना संक्रमित रह चुका है, लेकिन दो बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद परिवार फिलहाल स्वस्थ है। बूंदी में जिला प्रशासन ने आज से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है। बूंदी में कुल 110 केसों में से 70 से ज्यादा केस शहर से हैं। चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमित रोगियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी आधा दर्जन नए रोगियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मोहल्ले में कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीलवाड़ा प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी। इसके साथ ही सैंपल लेने की प्रक्रिया में भी जोर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने भीलवाड़ा शहर के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चालान भी बनाए। अलवर संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा आईजीएस सेनगाथिर अलवर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर कोरोना के हालात की जानकारी दी। संभागीय आयुक्त सोमनाथ मिश्रा और आईजीएस सेनगाथिर ने अफसरों के साथ अजमेर शहर का भ्रमण किया और कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। सवाईमाधोपुर में कोरोना संक्रमित रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग एवं अधिकारी सजग होकर कार्य कर रहे हैं। बीकानेर के नोखा के पिथरासर गांव में सोमवार को कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 157 लोगों के कोरोना रैंडम सैंपल लिए गए। जोधपुर में कृषि विभाग में कोरोना की जांच करवाने के उद्देश्य से विभाग में एक जांच शिविर का आयोजन करवाया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 75 साल की बुजुर्ग महिला का मोहल्ले वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। महिला कोरोना से जंग जीत कर घर लौटी है। 20 दिन पहले वो कोरोना संक्रमित हुई थी।
प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में सरकार ने ऑनलाइन 3.0 लागू होने से पहले महामारी एक्ट के तहत नियमों को और सख्त कर दिया है। अलवर में कोरोना के विस्फोट को देखते हुए दोबारा से लॉकडाउन लागू हो सकता है। सोमवार को प्रशासन की ओर से व्यापारिक संगठनों और सभी पार्षदों की एक बैठक ली गई, जिसमें व्यापारिक संगठनों और सभी पार्षदों की राय ली गई। बीकानेर कलेक्ट्रेट में कोविड-19 की प्रबंधन समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर ने कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। भरतपुर में कोरोना वायरस का लगातार प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा भरतपुर में कन्नी गुर्जर की सब्जी मंडी में लापरवाही देखने को मिल रही है। भिलवाड़ा में बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण प्रशासन ने दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने के कारण उन्हें सीज कर दिया। भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन नजदीक है, लेकिन बाजार में राखियों की दुकान इन दिनों सूनी नजर आ रही है। कोटा के कैथून राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लेक्चरर ने छात्रों की पढ़ाई के लिए अलग तरीका अपनाया है। खाली क्लासरूम में अलग अलग सब्जेक्ट के छोटे छोटे चैप्टर की वीडियो क्लिप बनाकर हर दिन स्कूल स्टूडेंट को उनके मोबाइल फोन पर भेज रहे हैं। भरतपुर के थाना मथुरा गेट इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बच्चों को बंदूक से खेलना भारी पड़ गया और एक बच्चे की मौत हो गई। डूंगरपुर के देवड़ा में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मानसिक अवसाद के चलते अधेड़ ने आत्महत्या की। चूरू में एक युवक ने पत्नी से हुए झगड़े के बाद खुदकुशी का प्रयास करते हुए जहरीले पदार्थ खा लिया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर में एक युवक का आत्महत्या करने के मामले में तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने युवती पर युवक को परेशान करने का आरोप लगाया है। भरतपुर में सरसेना गांव में युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर हरियाणा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। सवाईमाधोपुर के नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव आखिरकार पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर परिजनों को सौंप दिया। चूरू के तारानगर में हार्ट अटैक से साधु की मौत हो गई है। साधु मोहरदास स्कूटी में रहता था। चूरू के रतनगढ़ में प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर दो सगे भाइयों के परिवारों में लाठी डंडा जंग चली और घटना में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। जालौर के हिंदवाड़ा गांव में करीब 500 बीघा भूमि पर अतिक्रमण मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और 18 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें से 4 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। नागौर की मीरता पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये गोरखधंधा एक होटल पर चल रहा था। पुलिस ने पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की और होटल से 4 महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के सैबो थाना इलाके में कट्टे की नोक पर एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा की भीमगंज मंडी पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग दुकानदार पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। कोटा ग्रामीण पुलिस के मामले में फरार चल रहे एक इनामी बदमाश सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। अजमेर के कोतवाली थाना इलाके में होजरी शॉप में चोरी हुई है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीकर के कुली गांव के मुख्य बस स्टैंड पर लगे एटीएम को चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया, हालांकि चोर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। टोंक की निवाई पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद की गई। जयपुर से कोटा पहुंची सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लाख रुपए की स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सवाईमाधोपुर के रघुगंटी गांव में ट्रैक्टर चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रैक्टर बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर की मनिया पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। बीकानेर पुलिस ने नकली सोना देकर ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों शातिर ठगों ने नोहर निवासी से 4.5 लाख रुपए की ठगी की थी। सीकर की दंता रामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को हिरासत में लिया है। अलवर शहर के एनएबी थाना पुलिस ने पिछले 10 साल से कोर्ट से जमानत के बाद फरार हुए 2500 के नामी बदमाश शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया है।
भरतपुर की बयाना पुलिस ने 3000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इस पर जानलेवा हमला समेत आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं। बजरी माफियाओं के खिलाफ कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रेलर को जब्त किया है। अवैध बजरी का परिवहन करते 3 वाहनों को जब्त किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में पिछले दिनों भाइयों ने ही मिलकर जमीनी विवाद के चलते अपने भाई पर चाकुओं से हमला कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से मिलीभगत का आरोप लगाया। टोंक में पुलिस हिरासत में आरोपियों से मारपीट के विरोध में रानोली के ग्रामीणों ने एसपी ओम प्रकाश से मिलकर पीपलू थानाधिकारी पर थाने में मारपीट करने की शिकायत की। साथ ही थानाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाने के पुलिसकर्मियों पर महिलाओं से अभद्रता और मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय फूल ब्रिगेड ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। बाड़मेर के दूर गरल गांव में एक बुजुर्ग के घर से लापता होने के बाद पिछले कई घंटों से पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। करौली के करलपुर में एक बच्चे को मगरमच्छ निगल गया। जानकारी मिलते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और गोताखोर और पुलिस प्रशासन बच्चे को नदी में ढूंढ रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद बस का ड्राइवर फरार हो गया है। दौसा में सोमवार को सीकर मोड़ के पास बाइक सवार दंपति को डंपर ने कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। राजसमंद में आमेट के गिरिडा गांव में पैंथर का आतंक है। पैंथर ने बाड़े में बंधे एक बछड़े को लहूलुहान कर दिया। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 17 में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। इन बंदरों ने 14 साल के मासूम को अपना निशाना बनाया। प्रदेश सरकार के खिलाफ बूंदी में सोमवार को शिक्षक सड़क पर उतरे और इन शिक्षकों ने शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। बगैर जांच के कोटा निवासी एक वकील को कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिए जाने के विरोध में बूंदी में वकील सड़कों पर उतर गए। कोटा में 300 से अधिक सफाई कर्मियों को इन दिनों वेतन के लिए लाले पड़ गए हैं। सभी ने नगर परिषद और कलेक्टर पर सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सितंबर 2019 के बाद से बाकी चल रहे वेतन की भुगतान कराए जाने की मांग की। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में उपखंड क्षेत्र के राशन डीलर ने एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय के समक्ष नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में बाशिंदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। निजी मकान पर नगर परिषद की अनुमति के बाद भी मोबाइल टावर लगाया जा रहा था। भरतपुर के कामा में पीने के पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। अपनी मांगों को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में भूमि माफियाओं के हौसले बुलंद है। यहां माफिया ने शमशान घाट की जमीनों पर भी कब्जा जमा रखा है। सीकर के श्रीमाधोपुर में 23 दिन बाद मृतका नाबालिग के परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी का बलात्कार कर हत्या की गई। बिजली कटौती को लेकर लूड़सड़कर के ग्रामीणों ने बिजली बोर्ड का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया और अनिश्चित धरने की चेतावनी दी। भीलवाड़ा में एबीवीपी के स्टूडेंट ने फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट ने फीस माफी को लेकर माड़िक के लाल वर्मा टेक्सटाइल कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया। चूरू में बीजेपी युवा मोर्चा ने पानी, बिजली और टिड्डियों की समस्याओं को लेकर उग्र प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि सरकार यदि आमदन की सुध नहीं लेती है तो वो आंदोलन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पिछले 2 साल से पोषाहार का बकाया भुगतान नहीं होने पर विरोध जताया। अलवर में भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि 2004 से पहले जो पेंशन योजना चल रही थी उसे फिर लागू किया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।